हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वन लाइनर्स की, जो कि एनाटमी से है और हेड एंड नेक टॉपिक्स पे है। ठीक है, इट्स जस्ट 5 मिनट टॉक एंड क्विक रिवीजन। और वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम बेसिकली बात करेंगे इसमें कि जो हेड एंड नेक मसल्स की और टंग की नर्व सप्लाई की, जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द मसल्स ऑफ टंग आर सप्लाइड बाय ऑल मसल्स ऑफ टंग आर सप्लाइड बाय बेसिकली द हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस, जो कि सप्लाई होती है बेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स से। सिर्फ पैलेटोग्लॉसस की अगर हम बात करें तो वो सप्लाई होती है हमारी बेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, ये हाइपोग्लॉसस सप्लाई हो रही है बाकी, और पैलेटोग्लॉसस सप्लाई हो रही है बेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स से। ओके, एंड द सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ द टंग हम बात करने वाले हैं। तो टंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, द एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, है ना। और जो सेंसेशन सप्लाई होती है वो होती है एक जनरल सेंसेशन एंड एक होता है स्पेशल सेंस, जो कि टेस्ट बर्ड में होता है। ठीक है, तो एंटीरियर 2/3 टंग सप्लाई होती है जनरल सेंसेशन बाय लिंगुअल नर्व, एंड द टेंस सेंसेशन इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द पार्ट टंग ऑफ द पार्ट इज सप्लाइड बाय कॉर्डा टेम्पेराई नर्व। ठीक है, द posterior 1/3 is supplied by glossopharyngeal nerve, general sensation, and the taste sensation is also from glossopharyngeal nerve. The posterior most part is supplied by the vagus nerve or internal laryngeal nerve. Again, the taste sensation is also the same, supplied by the internal laryngeal nerve or vagus nerve. ठीक है, the next one is the circumvallate papillae. The circumvallate papillae are supplied by in the tongue is glossopharyngeal nerve. ठीक है, एंड द ऑल मसल ऑफ द मेस्टिकेशन, मसल ऑफ मेस्टिकेशन आर सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। एंड ऑल द मसल ऑफ द फेरिंग्स सप्लाइड बाय बेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। फेरिंग्स की जो मसल्स होंगी वो बेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स से सप्लाइड होंगी, एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस की नर्व सप्लाई जो होगी वो होगी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। ग्लोसोफेरेंजियल और क्या करती है? ग्लोसोफेरेंजियल पोस्टीरियर 1/3 पार्ट का जनरल और टेस्ट सेंसेशन सप्लाई करती है टंग में, साथ में सर्कमवैलेट पेपले को सप्लाई करती है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट इज द सेफ्टी मसल ऑफ द लैरिंग्स। क्या है सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स? है पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड मसल। इसको सेफ्टी मसल ऑफ टंग क्यों कहते हैं, सॉरी सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स क्यों कहते हैं? इसकी खास वजह है कि जैसे ये हमारे वोकल कॉर्ड हैं, ठीक है, यूजुअली ये दोनों वोकल कॉर्ड आपस में एक दूसरे को अडक्ट करके रखते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बट इनको दूर रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों भैया दूर रखना ज़रूरी? वो इसलिए है कि नहीं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इसको दूर रखने के लिए जो मसल काम आती है वो होती है पोस्टीरियर एरिटिनॉइड मसल, जो एक की इकलौती मसल है, द ओनली एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड टू ओपन वोकल कॉर्ड और द रेस्पिरेटरी पैसेज फॉर respiration. Okay, the next is the all intrinsic muscle of the larynx. All intrinsic muscle of the larynx are supplied by किससे होगी भैया? रिकरेंट laryngeal nerve. ओके, एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड। ये किससे सप्लाई होगा? ये सप्लाई होगा हमारा एक्सटर्नल laryngeal nerve. ओके, ये हमारे वन लाइनर थे। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की अगर हम बात करें, द branches of किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। द टोटल 8 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? 8 ब्रांचेस। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। ठीक है, हम हेड एंड नेक की बात कर रहे हैं इसलिए इसको हम इसमें भी इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरी इज लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द फेशियल आर्टरी। द फेस को सप्लाई करेगी। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीपिटल आर्टरी। द नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ऑरिकुलर आर्टरी।
and the next one is the ascending pharyngeal artery. Ascending pharyngeal artery, ठीक है. The next one is the maxillary artery. Maxillary artery. Or the next is superficial temporal artery. Superficial temporal आर्टरी. तो ये टोटल 8 ब्रांच है हमारी किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच. क्या क्या, द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, द लिंगुअल आर्टरी, द फेसियल आर्टरी, द ऑक्सीपिटल आर्टरी, द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड द मैक्सिलरी आर्टरी एंड द लास्ट वन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. ये हमारे वन लाइनर थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे. हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हेड एंड नेक टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ेंगे. अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफाई हो जाए. और आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है और किसी का निमोनिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं. हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.